जी हाँ, आपने सही पढ़ा। उम्मीदों की महंगाई। आज के समय में महंगाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा बन चुका है, जो हमारे समाज के विकास में आई समस्याओं में से भी एक है। महंगाई का मतलब है कीमतों की बढ़ोतरी, जिसका सीधा प्रभाव आम लोगों की जीवन शैली पर पड़ता है और वो अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन ये समस्या तो देश में कई दशकों से चली आ रही है। फिर क्या आज हम उस अवस्था तक भी पहुंच पाए हैं जहां ये कह सकें कि हम अपने माता पिता से बेहतर स्थिति में हैं? तो जवाब होगा नहीं। और अधिकांश लोग इसका जवाब नहीं में ही देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? हमारे माता पिता आसानी से घर खरीद सकते थे, जबकि हम संघर्ष कर रहे हैं, ईएमआई के बोझ तले दबे हुए हैं। उनका जीवन सरल था, वो ज्यादा बचत कर सकते थे। एक कमाने वाले से परिवार चल जाया करता था, लेकिन अब दो कमा रहे हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। ये मैं नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। चाहे तो वर्ष 1994 से अभी के इन आंकड़ों को आप मिला भी सकते हैं। सबसे आम बात जो सुनने में आती है कि अब घर बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन यही डेटा बताता है कि रियल एस्टेट की कीमतें खासकर भारत के महंगे शहरों में महंगाई के साथ ही बढ़ी है। न सिर्फ मुंबई बल्कि बड़े महानगरों में भी ऐसा ही है। अगर रियल एस्टेट की कीमतें सच में 100 गुना बढ़ी होती तो सारा पैसा वहीं ना लग जाता। कीमतें सिर्फ घरों की ही नहीं, हवाई टिकटों, पेट्रोल और संचार की भी गिरी है। फोन और कॉलिंग की कीमतें बहुत कम हो गई है। आज इंटरनेट जो 90 के दशक में मुश्किल से मिल पाता था, अब हर जगह है। तो क्या फिर इनकम घट गई? नहीं। अगर बात शीर्ष आय की करें तो वो भी 7 गुना तक बढ़ी है, वो भी महंगाई को समायोजित करने के बाद। औसत आय 8 गुना बढ़ी है। ये स्वाभाविक है क्योंकि भारत ने वास्तविक रूप में 10 गुना वृद्धि की है। यह आर्थिक तथ्य हमारी वास्तविकता में तब्दील हुआ है। यहाँ तक कि टैक्स स्लैब भी अब ज़्यादा है, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन जहाँ महंगाई बढ़ी है वहाँ बहुत कम लोग शिकायत करते हैं। शिक्षा। जी हाँ, वास्तव में आज की शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है। स्कूल की फीस 8 गुना बढ़ गई। कॉलेज की फीस आश्चर्यजनक रूप से 10 गुना तक बढ़ी है। देखा जाए तो माता पिता पर यही बोझ सबसे बड़ा है। लेकिन स्टैंडर्ड और अच्छी शिक्षा दिलवाने की उम्मीद में ये महंगाई कभी महंगाई नहीं लगती। लेकिन बीते जमाने से आकलन करें तो हम तो अपने माता पिता से बेहतर स्थिति में हैं। फिर भी चिंता क्यों है? दरअसल आज जो महंगाई है वो है उम्मीदों की महंगाई, क्योंकि उम्मीदें खर्च में बदल जाती हैं। अब हम अधिक चाहते हैं, अधिक करते हैं, मूलभूत चीज़ों से भी अधिक। हमारे माता पिता यूरोप नहीं जाते थे, 5 सितारा होटलों में नियमित रूप से भोजन नहीं करते थे, रिसॉर्ट्स में अक्सर नहीं ठहरते थे, शीर्ष स्तर के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदते थे। लेकिन आज के दौर में ये सब कुछ मानिए जैसे फैशन बन गया है। लेकिन ये उम्मीदों की महंगाई हमें ईएमआई, खर्च और ऋण में दबा रही है। अगर हम अपने माता पिता की तरह जीना चाहते हैं तो हमें उनके जैसे ही खर्च करना होगा। हमारी आय काफ़ी अधिक है और लागतें बेहद कम। जीवन बेहतर हो सकता है। हमें महंगाई को नहीं बल्कि उम्मीदों की महंगाई को लक्षित करना चाहिए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।